जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज बच्चों हमारे कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं के सभी वीडियो को एक साथ देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई कार्ड में भी ऊपर आ रहा है। तो चलिए हम आज कक्षा 8वीं से प्रश्न नंबर 5.4 से बचे हुए क्वेश्चन 4 और 5 करते हैं। प्रश्न चौथा में ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। कोण ए सी बी 65 अंश दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए डी सी इसको ज्ञात करना है, जिसको हम कोण डी भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमें कहा गया है दोनों भुजा बराबर है, जिसको पहले वाले हम प्रश्न में भी देखे थे कि बराबर भुजा के बराबर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये बराबर है ए बी और ए सी, तो अगर एक कोण 65 अंश तो दूसरा भी 65 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही शुरू करते हैं। चलिए, क्योंकि हमें पता है बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब क्या है, बराबर भुजा क्या है, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी है, तो कोण ए बी का सम्मुख कोण क्या होगा, 65 अंश है, और बी सी का सम्मुख कोण क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भुजा बराबर है तो कोण सी बराबर कोण ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण सी मतलब कौन सी कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी ए सी है ना, ए और सॉरी बी सी और ए। तो यहाँ पे कोण सी का मान हम यहाँ पे निकला हुआ है, हमें पता है, देख लीजिए ये सी का 65 अंश है, तो ये 65 अंश हो जाएगा बराबर कोण बी ए सी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी ए सी, या इसको हम कह सकते हैं कोण ए बराबर 65 अंश। तो हमें ये पता चल गया बच्चों यहाँ पे 65 अंश, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, कोण डी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज हमने गुणधर्म बताए थे कि जब ए सी जीवा से वृत्त को दो भागों में बांटते हैं तो एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड है। तो यहां से देखें ए सी से बांटे तो चाप ए बी सी दीर्घ वृत्तखंड है और सी डी ए लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ये वाला और ये दोनों जोड़े 180 अंश होता है। तो हमें ये अगर पता चल जाए कोण बी, तो कोण बी हम आसानी से इस गुणधर्म से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो और पता हो तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे हम निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो लगा दीजिए कोण बी ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज बता दीजिए ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। मतलब कोण ए धन कोण बी और धन कोण सी बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं कोण ए कौन सा है। कोण ए निकला हुआ है कि हाँ, देखो कोण ए बराबर 65 अंश धन कोण बी बराबर, इसी को हमें ज्ञात करना है, कोण बी धन कोण सी 65 अंश बराबर 180 अंश हो गया बच्चों यहाँ पे। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कोण बी धन कोण 65 अंश और 65 अंश कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 और 5 5 10 130 अंश हो जाएगा बराबर
80 अंश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बी का मान निकालना है तो कोण बी बराबर पक्षांतर कर दीजिए 180 अंश ऋण 130 अंश। पक्षांतरण से लिख दीजिए, पक्षांतरण से। अब हमें पता चल गया कोण बी बराबर 180 में हम 130 अंश घटाएंगे तो 50 अंश मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे 50 अंश, तो हम इसको कौन सा कोण बोल सकते हैं? कोण ए बी सी, है कि नहीं? या कोण ए बी सी बराबर 50 अंश पता चल गया हमें। अब ये कौन सा कोण है? दीर्घवृत्तखंड का है कि नहीं? दीर्घवृत्तखंड का है। ए सी जीवा से विभाजित करें तो दीर्घवृत्तखंड में बना हुआ है, वृत्तखंड में बना हुआ है। तो हमने देखा है गुणधर्म कि लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड के कोणों का योग 180 अंश होता है? गुणधर्म लगा दीजिए। क्योंकि हमें पता है क्या, लघुवृत्तखंड और संगत दीर्घवृत्तखंड, संगत दीर्घवृत्तखंड के कोणों का योग 180 अंश, लघुवृत्तखंड और संगत दीर्घवृत्तखंड के कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी दीर्घवृत्तखंड है जिसमें कितना अंश कोण बन रहा है? ये 50 अंश हमने निकाला है अभी, 50 अंश। और उसके संगत दीर्घवृत्तखंड, सॉरी ये दीर्घवृत्तखंड है ना, दीर्घवृत्तखंड है क्योंकि यहाँ से ए से विभाजित करें तो दीर्घवृत्तखंड है, ये दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा। और लघुवृत्तखंड क्या है? सी डी ए, दोनों को जोड़े तो 180 अंश होता है। तो हमें एक का मान यहाँ पता है, कोण ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी बराबर 50 अंश, 50 अंश धन हमें याद करना है कोण सी डी ए बराबर 180 अंश। यहाँ पे हम याद करेंगे कोण सी डी ए तो क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो कोण सी डी ए बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश, तो घटा देंगे, इसलिए कोण सी डी ए बराबर 130 अंश हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप पुस्तक वाला आंसर में नहीं जाएंगे, अगर डायग्राम हमारा ये दिया हुआ है तो आंसर हमारा 130 अंश आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन चित्र में दिया हुआ है कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर 130 अंश, और हमें ज्ञात करना है कि कोण पी टी आर इसको याद करना है, और जिसको हम टी भी कह सकते हैं। और दूसरा कोण है कोण पी एस आर जिसको हम कोण एस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो चित्र में थोड़ा सा हमें जाल लगा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ में एक करना क्या होगा, सोचिए, यहाँ पे दिया है जिस कोण का मान दिया है वहीं से वो बनना शुरू होगा, उसको ध्यान रखें कोई भी सवाल में। तो यहाँ पे हम देखें चतुर्भुज दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक जीवा बना दूं, रचना कर दूं अलग से, है ना, यहां से ऐसे रचना कर दूं, देखिए ये मैंने रचना कर दिया, एक जीवा बना दिया, जीवा पी आर की रचना किया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, अभी इसको भूल जाओ, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, ये इसको भूल जाते हैं अंदर वाला लाइन को। अब देखिए कि जीवा पी आर से देखो नीचे वाला लघुवृत्तखंड दिख रहा है और यहां से पी आर से ऊपर वाला दीर्घवृत्तखंड दिख रहा है। अब उसमें एक कोण का मान दे दिया है, तो यहाँ पे हमें वह गुणधर्म याद होना चाहिए कि लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड के कोणों का योग 180 अंश दिया है, एक कोण का मान दिया है। तो यहाँ पे वही नियम लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे तो क्या लगाएं, क्योंकि लघु वृत्तखंड, यहाँ पे देखें जीवा पी आर की रचना किया जिसमें हम दो भागों में बांट दिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड में। तो इस नियम को फॉलो करते हैं, गुणधर्म को, कि लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घवृत्तखंड के कोणों का 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखें कोण पी क्यू आर, यहां से देखें तो लघु वृत्तखंड हो गया, और कोण आर टी पी दीर्घवृत्तखंड हो गया। इसका मान 180 अंश, दोनों को जोड़े 180 अंश। तो यहाँ पे जिसका मान दिया है, किसका मान दिया है, देखो पी क्यू आर का मान दे दिया है, तो यहाँ पे रखते हैं इसका मान, तो क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू आर मतलब
30 अंश धन ज्ञात हो जाएगा हमारा कोण RTP बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे RTP मतलब हमें 3 निकल जाएगा तो पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पे, तो कोण RTP बराबर 180 अंश ऋण 130 अंश। पक्षांतरण से लिख दीजिए, पक्षांतरण से। तो यहाँ पे मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण RTP बराबर 150 में 130 मतलब 50 अंश हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए हमने 50 अंश निकाल लिया, इसका मान क्या हो गया 50 अंश। ठीक है, अब इसको मैं बना देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं इसको मिटा देता, इसको मैं बना दिया। अब देखिए हमें एक और गुणधर्म याद रखना है, क्या, हमारा चाप PR द्वारा, चाप PQR भी बोल सकते हैं और PR भी बोल सकते हैं, द्वारा एक ही चाप है, इसके द्वारा कहां कहां कोण बन रहे हैं, सम्मुख उधर बनता है, तो एक कोण T बन रहा है और एक S बन रहा है। तो एक ही चाप द्वारा बना कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको लगा दीजिए। क्योंकि चाप PQR द्वारा दो कोण T व कोण S बन रहा है जो आपस में बराबर होगा। तो चलिए बराबर होगा, कौन कौन सा कोण बराबर होगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बना, परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण PTR या जिसको हम RTP बोल सकते हैं, RTP बराबर कोण PSR। एक कोण का मान हम निकाल चुके हैं, यहां से रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 50 अंश बराबर कोण PSR। इसको हम लिख सकते हैं इसलिए कोण PSR या कोण S बराबर 50 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।